हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड इंटर में पूछे जाने वाले इतिहास के 100 बीबीआई क्वेश्चनों को देखेंगे। ये इतिहास का पार्ट 1 है। आज का पहला प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो दक्कन दंगा आयोग 1875 ईस्वी में लागू हुआ था। दूसरा प्रश्न है, कर्नवालिस कोड कब बना था? तो कर्नवालिस कोड जो है 1793 ईस्वी में बना था। दामिनी एक को क्या था? दामिनी एक को भूभाग है। चौथा प्रश्न, महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा लागू किया गया था। पांचवा प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता जो था सिंधु और कानून था। छठा प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन एक सर्वेक्षक था। सातवां प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 एडी में हुआ था। आठवां प्रश्न है, लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का क्या नाम था? तो लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम दामोदर राव था। नवा प्रश्न है, जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बाबुर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 10वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टर्न था। 11वां प्रश्न है, निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता का नगर जो था मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था, एक विजयनगर नहीं था। हमारा आंसर विजयनगर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1774 ईस्वी में किया था। 13वां प्रश्न है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की थी। 14वां प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। 15वां प्रश्न, मोहनजोदारो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदारो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। 16वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? तो हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदारो में पाया गया और यहीं पे विशाल अन्नागार भी है जहाँ पे अन्न का भंडारण किया जाता था। 17वां प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो पुरातत्व में सिक्का का साक्ष्य मिलता है, अभिलेख मिलता है, भग्नावशेष मिलता है, जबकि साहित्य पुरातत्व में नहीं आता। हमारा आंसर साहित्य हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पे स्थित है। त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का साहित्य है। 20वां प्रश्न है, राज तरंगिणी किसने लिखा था? तो राज तरंगिणी कल्हण ने लिखा था। 21वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। 22वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। 23वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 24वां प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। 25वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को आरंभ हुआ था। 26वां प्रश्न है, पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 14 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आया था। 27वां प्रश्न है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। हम लोग 28वां प्रश्न देखेंगे,
भारत कब गणतंत्र हुआ था? तो भारत जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र हो गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तीसरा प्रश्न है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे। 31वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 31वां प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या 16 है। 32वां प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किए थे। 33वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल जो था 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक था। 34वां प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण किए थे। 35वां प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था। 36वां प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। 37वां प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। 38वां प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। 39वां प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख किया गया है? तो आश्रम व्यवस्था में 4 प्रकारों के आश्रम के उल्लेख किया गया है। अश्वमेध यंत्र का आयोजन क्यों किया जाता है? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता है? यज्ञ हो गया यहाँ पे, तो शाही प्रभुत्व को पाने के लिए। 41वां प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। 42वां प्रश्न है, शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 43वां प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 ईस्वी में आया था। 40वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च से शुरू होने वाला जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। 45वां प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है गुजरात में स्थित है। 46वां प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन बिहार के चंपारण जिला से आरंभ किए थे। 47वां प्रश्न है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसी समय गांधी जी ने एक नारा दिए थे, करो या मरो का। 48वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था। 49वां प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। 50वां प्रश्न है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल का विभाजन का जो घोषणा हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। 51वां प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था, पराजित किया था? तो पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को परास्त किए थे। 52वां प्रश्न है, अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक था? तो अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक जो था तानसेन था। 53वां प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। 54वां प्रश्न, सुलह ए कुल की नीति किसकी थी? सुलह ए कुल की नीति जो थी अकबर की थी। 55वां प्रश्न है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया था? तो अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया था। 56वां प्रश्न है, रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो जीएस लिविदेव को कहा जाता है। 57वां प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो हम्पी द्वारा जो है
विश्व धरोहर जो है 1986 में घोषित किया गया था हम्पी को। 58वां प्रश्न है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक जो था कृष्णदेव राय थे। 59वां प्रश्न है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी जो है विजयनगर से संबंधित है। 60वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था 1336 ईस्वी में हुआ था। 61वां प्रश्न है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है 5 भागों में विभक्त है। 62वां प्रश्न है, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? तो दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी है मोहम्मद बिन तुगलक ने परिवर्तित किया था। 63वां प्रश्न है, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखी? तो गुलबदन बेगम ने अकबर के आग्रह पर हुमायूंनामा की रचना किए थे। 64वां प्रश्न है, बादशाहनामा किसने लिखा था? बादशाहनामा जो पुस्तक है अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखे थे। बादशाहनामा लिखे थे अब्दुल हमीद लाहौरी ने। 65वां प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी राजधानी जो है अकबर ने बनाए थे। 66वां प्रश्न है, अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था? 1582 ईस्वी में। 67वां प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक जो था बैरम खां थे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो था बाबर को कहा जाता है। 69वां प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। 17वां प्रश्न है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? तो अकबर के समकालीन इतिहासकार जो था इनमें से ये बदायूंनी थे। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 72वां प्रश्न है, दिगंबर एवं श्वेतांबर किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। 14वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने शुरू किया था। 75वां प्रश्न है, अकबरनामा किसकी कृति है? तो अकबरनामा जो लिखे हैं अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। 76वां प्रश्न है, शेर शाह ने चौसा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो शेर शाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। 77वां प्रश्न, जीतल किस धातु का होता था? तो जीतल जो सिक्का होता था तांबा का बना सिक्का होता था। 78वां प्रश्न है, जहांगीर का शासनकाल कब से कब का था? तो जहांगीर का शासनकाल जो था 1605 से 1627 ईस्वी तक था। 79 नंबर का प्रश्न है, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो अकबर के काल में भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। 80वां प्रश्न है, नवरत्न किसके दरबार में थे? नवरत्न जो थे अकबर के दरबार में थे। 81वां प्रश्न है, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रामानंद के शिष्य रैदास भी थे, कबीर भी थी, धन्ना एवं पीपा भी थे, अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है, तालवंडी किसका जन्मस्थल है? तालवंडी जो था गुरु नानक का जन्मस्थल था। 83 नंबर का प्रश्न है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है अजमेर में स्थित है। 84वां प्रश्न है, काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तो काशी में कबीर का जन्म हुआ था। 85 नंबर का प्रश्न है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में जो है उपदेश जो है चैतन्य का संग्रहित है। 86वां प्रश्न है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर के उपदेश संग्रहित है। ठीक है।
विजयक में कबीर के उपदेश संग्रहित है। 86 नंबर प्रश्न है, वेन-सांग किस देश की यात्री थे? तो वेन-सांग जो थे चीन के यात्री थे। 87 नंबर का प्रश्न है, 87वां प्रश्न है, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक ए हिंद जो है अल-बिरूनी की यात्रा वृत्तांत है। 88 नंबर का प्रश्न है, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल का जो प्रसिद्ध यूनानी यात्री था मेगास्थनीज था। 89वां प्रश्न है, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बिरूनी जो है महमूद गजनी के साथ भारत आया था। 90वां प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस जो था जहांगीर के शासनकाल में दरबार में आया था। 91 नंबर का प्रश्न है, बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहाँ भेजा गया था? तो बहादुर शाह जफर को देश निकाला करके रंगून भेजा गया था। 92 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय वहां का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। 93 नंबर का प्रश्न है, व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो डलहौजी से है। इसी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। 94 नंबर प्रश्न है, 1857 के क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी? 1857 की जो क्रांति हुई थी किस तिथि को शुरू किया गया था? तो ये जो था 10 मई को शुरू किया गया था। 95 नंबर का प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में स्थित है। 96 नंबर का प्रश्न है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण जो हुआ था 1931 में हुआ था। 97 नंबर का प्रश्न है, भारत में सब रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत जो 1853 में हुई थी, इसको डलहौजी ने ही स्टार्ट करवाया था, शुरू करवाया था। 98वां प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा जो भारत आया था, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। 99 प्रश्न है, ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का जो सिद्धांत था दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादन किए थे। 100वां प्रश्न है, 100वां और अंतिम प्रश्न, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।